ये समझाते हैं आखिर अमेरिका में आग क्यों फैली, ये बड़ा सवाल है। कैलिफोर्निया में ज्यादातर जून और जुलाई में आग लगती है, अक्सर हमने देखा है इतिहास में, लेकिन इस साल कैलिफोर्निया में जनवरी के सर्द मौसम में आग लग गई है। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसके पीछे मुख्य वजह क्या है। तो कैलिफोर्निया में आग लगने का कारण सूखा और कम बारिश बताया जा रहा है, और ये आग एक ही जगह तक सीमित नहीं है, फैलती जा रही है। दक्षिण कैलिफोर्निया की बात करें तो इस साल 4% से कम बारिश हुई है। कैलिफोर्निया का 7% इलाका भयंकर सूखे की चपेट में है। आप समझ रहे हैं 60% इलाका पूरी तरीके से ड्रॉट यानी कि सूखे की मार झेल रहा है। संता अना की अगर हम बात करें तो यहां पर हवाओं ने कैलिफोर्निया की आग को और ज्यादा भड़काया है, यहां से आग फैलती ही जा रही है। हम संता अना की बात कर रहे हैं, वहां पर हवाओं ने इतनी तेज हवाएं चल रही है कि कैलिफोर्निया की आग को और ज्यादा भड़काने का काम किया है। इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से कहीं पर $150 बिलियन का नुकसान हुआ है, कहीं पर तमाम जो घर हैं वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए हैं, लोग एकदम बेघर हो गए हैं और लोग परेशान ही जानना चाहते हैं कि जो जून में काम होता था वो सर्द मौसम में क्यों हुआ, उसकी वजह सूखा और कम बारिश। तो ये तो कैलिफोर्निया की बात हुई और लॉस एंजलिस की बात हुई। अब उत्तर भारत की बात कर लीजिए, क्योंकि ठंड की मार की वजह से पूरा उत्तर भारत इस वक्त धुंध की मार झेल रहा है। विजिबिलिटी कम हो गई है, फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है, ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ठंड की मार में धुंध जोरदार है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। विजिबिलिटी लगभग 0 के बराबर पहुंच गई है, गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी है। सुबह सवेरे अपने दफ्तर के लिए निकले जो लोग अपने घर से, उनकी गाड़ियां बेहद सड़कों पर रेंगती हुई नजर आई। हेडलाइट्स लोगों ने जलाकर रखी और रेंगते हुए धीमी रफ्तार के साथ अपने गंतव्य तक पहुंचे, अपने दफ्तरों तक पहुंचे। और ये देखिए विजिबिलिटी लगभग 0 के बराबर है। सामने क्या है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर आपके लिए बेहद जरूरी हो तभी सुबह के वक्त, अर्ली मॉर्निंग, सुबह के वक्त आप अपने घर से बाहर निकले, अन्यथा इंतजार करें कि कोहरे की मार जब थोड़ी कम हो जाए, कोहरा जब थोड़ा छट जाए, तब आप अपने घरों से बाहर निकले। उड़ानों पर भी असर पड़ रहा है, ना सिर्फ सड़कों पर यह हाल है बल्कि उड़ानों पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि धुंध की चादर कुछ इस तरह की है कि उड़ानें भी देरी से चल रही हैं, फ्लाइट्स लेट है। 8 तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली की तस्वीरें देखिए। इंडिया गेट, मयूर विहार, रजोकरी, ITO, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, सराय काले खां। ये 8 तस्वीरें, और इन 8 तस्वीरों में अगर आपको कुछ नजर आ रहा होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ फॉग है, फॉग की चादर है, धुंध कोहरे की चादर है। और ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, नोएडा, अयोध्या, मैनपुरी, प्रयागराज, गाजियाबाद, इन 5 तस्वीरों को आप देख लीजिए जरा। शहर दर शहर कोहरे की मार यहां पर देखने को मिल रही है, और कोहरे का कहर कुछ ऐसा कि लोगों को अलाव का भी सहारा लेना पड़ रहा है। ये सिर्फ गाजियाबाद की तस्वीर नहीं बल्कि अन्य शहरों से भी कुछ इस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, प्रियंका, जहां पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये और तस्वीरें हमारे सामने हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए आपको मोनिका बता रही है कि कैसे अलाव का सहारा ले रहे हैं। चारों तरफ विजिबिलिटी कम हो गई है। इंडिया गेट से लेकर अगर हम ITO की बात करें, रजौकरी की बात करें, मयूर विहार और गाजियाबाद तक अगर पहुंच जाए, यानी कि पूरे दिल्ली NCR की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के अयोध्या का हाल भी आप देख लीजिए, नोएडा के DND की तस्वीर आप देख लीजिए, किस तरीके से चारों तरफ। रेलवे स्टेशन की अगर बात करें, लक्ष्मी नगर की बात करें तो एक अलग ही कोहरे की मोटी परत दिख रही है, हाथ से हाथ को देखना मुश्किल हो रहा है। और इस मुश्किल भरे मौसम में लगातार विजिबिलिटी कम हो रही है। अलाव ही एक सहारा है जो लोगों को मदद कर रहा है। अभी भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, हाथ पैर में बहुत कपकपी सी छाई हुई है। भैया बहुत कोहरा है, हम लोग को उम्मीद नहीं थी यहाँ इतना कोहरा होगा, काफी ठंड पड़ रही है। साल 2025 की शुरुआत के साथ ही पूरे उत्तर भारत में ठंड में जबरदस्त इजाफा हुआ। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड के साथ धुंध को भी बढ़ा दिया। पूरा उत्तर भारत कोहरे की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। क्या यूपी, क्या दिल्ली, क्या हरियाणा, हर जगह धुंध की वजह से विजिबिलिटी ना के बराबर नजर आ रही है। ऊपर ठंड, शीतलहर और कोहरे के ट्रिपल अटैक ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। विजिबिलिटी 0 होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जिस सड़क पर वाहन फर्राटा भरते थे वहां वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रेंग रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी हाईवे पर चलने वाले वाहनों को हुई। वाहन चालकों को गाड़ी की लाइट जलाकर ही चलना पड़ रहा है। देश के 1-2 नहीं बल्कि 17 राज्य ठंड और कोहरे से हलकान हैं। कोहरे की वजह से लोग अपने दफ्तर लेट पहुंच रहे हैं, तो वहीं सड़क किनारे रहने वाले भी परेशान नजर आते हैं। बड़े बूढ़ों और बच्चों के लिए अब अलाव की सहारा है। ठंड के प्रकोप को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। यात्रियों को भीषण ठंड के बीच प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं हवाई सेवा पर भी कोहरे का असर है। या तो कई फ्लाइट रद्द कर दी गई या फिर देरी से चल रही है। कोहरे के साथ साथ दिल्ली में स्मॉग की चादर भी छाई हुई है। आज प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 409 दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता वर्ष सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आपके पीछे भी हमें एक कोहरे की मोटी परत देखने को मिल रही है। दिल्ली टू एनसीआर यही आफत है। आखिर कब जाकर इससे राहत मिलेगी? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, मैं इस समय इंडिया गेट पे खड़ा हूं और आपको मैं दिखाता हूं, मुझसे करीब 50 से 60 मीटर दूर इंडिया गेट है, लेकिन इस कैमरे से या मेरी आंखों से भी ये इंडिया गेट ओझल हो चुका है, एकदम नहीं दिखाई दे रहा। और ये कहें कि इस सीजन का सबसे घना कोहरा आज का दिन है तो ये सही होगा, क्योंकि आपको दिखाते हैं कि ये इंडिया गेट पूरी तरह से गायब हो गया है और दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि ये कर्तव्य पथ है। यहाँ पे 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड की ट्रेनिंग चल रही है। दूर दूर तक ढोल की आवाज आ रही है, ड्रम की आवाज आ रही है, सैनिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। मुझे भी ये दिखाई नहीं दे रहा है। सोचिए कितना घना कोहरा है। 100 से ज्यादा फ्लाइटें डिले हो चुकी हैं, डाइवर्ट की जा चुकी हैं। और यही नहीं, दिल्ली ट्रिपल अटैक झेल रही है। एक तरफ शीतलहर का, दूसरी तरफ घने कोहरे का और तीसरा पोल्यूशन का। 300 350 से ऊपर एक्यूआई चला गया है। ग्रेड 3 लागू हो चुका है। ऐसे में ये सलाह दी जा रही है, हम अपने दर्शकों को भी ये सलाह देंगे कि जो ज्यादा बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं वो घरों से न निकले। हम लोग भी घरों से तब निकले जब उन्हें बहुत जरूरी काम हो। आप देखिए कि 9 बजे का समय है। इंडिया गेट का ये सर्किल काफी जाम रहता है, लेकिन आप देखिए कि इक्का दुक्का गाड़ियां ही आएंगी नजर, क्योंकि दूसरी जगहों पे, हाईवे पे या यो कहें कि एनसीआर में नोएडा एक्सप्रेसवे पे इतना घना कोहरा है कि वहां पे विजिबिलिटी और भी कम हो गई है। और ठंड की बात करें तो करीब 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो इस तरह से कहा जाए कि दिल्ली आज की तारीख में ट्रिपल अटैक झेल रही है। और ये एक बड़ी बात यह है कि इतना घना कोहरा लगातार बना हुआ है। ऐसा होता था कि 9 और 10 बजे के आसपास धूप निकलती थी और कोहरा थोड़ा कम हो जाता था, लेकिन अभी करीब 9:30 बजने वाले हैं और आप देखिए कि पूरी तरह से, जिस तरह से सुबह 4 बजे की सिचुएशन थी, वही सिचुएशन आज अभी भी यहाँ पर। बिल्कुल अखिलेश जी, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्योंकि इंडिया गेट की तस्वीर अखिलेश जी दिखा रहे हैं, जहां पर इंडिया गेट ही नहीं नजर आ रहा है। तो जरा सोचिए कोहरा और धुंध कितना ज्यादा सड़कों पर होगा। यही कहा जा रहा है इसी वजह से कि जरा ध्यान से घर से निकले, जरूरी हो तभी निकले। कोहरे का कहर किस तरह का है, जरा ये और समझिए। देश में भीषण ठंड और घने कोहरे का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। ये आपकी सेफ्टी के लिए है। इस दौर में आपको सतर्क रहने की जरूरत है, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। देश में भीषण ठंड और घने कोहरे का दौर लगातार देखा जा रहा है। धुंध देखी जा रही है। फॉग इतना ज्यादा है कि लोगों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है। अलर्ट यही एक बड़ी वजह है कि जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगर आपके लिए घर से जरूरी हो तभी बाहर निकले, क्योंकि सुबह सवेरे फॉग की वजह से हम देख रहे हैं सड़कों पर किस तरीके से गाड़ियों की रफ्तार धीमी है और एक्सीडेंट्स भी इसकी वजह से हो जा रहे हैं। और ऐसे में अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपके लिए बहुत सही होगा। जरूरी है, घर से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ियों की जो स्पीड है वो बहुत धीमी रखिए और सावधानी आपके लिए बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लाइंस हैं, ट्रैफिक नियम हैं, उनका पालन करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ही अगर आप चलेंगे तो ये आपके लिए सेफ रहेगा। और इसी बीच अब अगली खबर में दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में सरेआम किडनैपिंग की गई है। सीसीटीवी में कैद हुए संभाजी नगर के अपहरणकर्ता जो हैं वो पूरे कैद हो गए। अपहरण की वारदात 8 जनवरी की बताई जा रही है। आरोपियों ने पीड़ित से 8 लाख की फिरौती मांगी थी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पैसा ना देने पर बदमाशों ने पीड़ित का किडनैप कर लिया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने पीड़ित को, आपको बता दें, पीड़ित को किडनैपर के चंगुल से छुड़ाने का पूरा प्रयास किया। बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में कैसे कैद हो गई है। और यहाँ पर आप देखिए सब कुछ कैसे किडनैपिंग की गई है और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। हालांकि जो पुलिस है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इन